यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्त्वन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर जूतालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री तृतीय खंड के छात्रों के लिए जिनका विषय प्रतिष्ठा विषय व्याकरण है उनके लिए परम लघु मंजूषा जो नागेश भट्ट द्वारा विरचित है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले पाठ में मैंने ज्ञान में वृत्ति वैशिष्ट दो संबंध से होते हैं, एक स्व विषय को उद्बुद्ध संस्कार समानाधिकरण, जिस पद में वृत्ति ज्ञान करना हो उस वृत्ति विषयक संस्कार रहना चाहिए शब्द में, उसमें भी उद्बुद्ध संस्कार हो, वह भी समानाधिकरणीय हो अर्थात अन्य पद विषयक नहीं हो, अर्थात घट विषयक वृत्ति ज्ञान में पट विषयक संस्कार नहीं हो। दूसरा संबंध स्वाश्रय पद विषयकत्व है, स्वपदेन वृत्ति का ग्रहण है अर्थात वृत्त्याश्रय पद विषयक होना चाहिए। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब शब्द शक्ति का वृत्ति तीन प्रकार के होते हैं, शक्ति, लक्षणा, व्यंजना। शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, यहाँ से पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहा हूँ। यहाँ से पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो साच वृत्ति स्त्रिधा शक्तिर्लक्षणा व्यंजना च तत्र शक्ति कः पदार्थ इति चेत अत्र तार्किका अस्मात् शब्दादयमर्थो बोधव्यः इत्याकारा इदं पदमिमर्थं बोधयतु इत्याकारादेश्वरेक्षा शक्ति लाघवात् सेवि संकेत संबंधः शक्तिर्यद्यपि विषयत्वलक्षणः संबंधः पदे अर्थे बोधे च तथापि बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वेन शक्ति विषयो वाचकः पदजन्य बोध विषयत्वेन शक्ति विषयो वाच्येति नाति प्रसंगः यद्यपि प्रथमं शक्तिग्रहो वाक्य एव तथापि अवापोद्वापाभ्यां शास्त्रकृत कल्पिताभ्यां तत्तद शक्तिग्रह इत्याहो। प्रोक्त कार्य कारण भावे वृत्तिज्ञानस्यापेक्षितत्वेन तत्संगति प्रदर्शयन् वृत्तिं विभजते सा चेति वृत्तेः शक्ति कल्पना वृत्तेः शक्ति लक्षणा व्यंजना भेदेन वृत्तेः शक्ति लक्षणा व्यंजना भेदेन त्रैविध्ये शक्ति पदार्थ जिज्ञासायां तार्किक मतम प्रदर्श खंडयति अत्रेति ईश्वरेच्छामेव शक्तिं मन्वानास्तार्किकाः वदन्ति अस्मादित्यत्र पंचम्यर्थो जन्यत्वं बोधश्च बुधधातोः अर्थः विषयताश्रयश्च तव्यप्रत्ययार्थः जनकत्वांशे जन्यत्वस्य नित्यसाकांक्षतया जनकत्वस्यापेक्षेपः तथा च अस्मात् शब्दादयमर्थो बोधव्यः परमेश्वरीयेच्छायाः एतत् पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यतावद बोधीय विषयताश्रया भिन्नो अर्थः इति परिष्कारः। अमुम इत्यत्र द्वितीयार्थो विषयत्वं
अदस शब्देन ही अर्थस्य परामर्शः तस्यात् अदशब्दार्थस्य अर्थेन सह अभेदान्वयः बोधश्च बोधधातोरर्थः णिजर्थो जनकत्वं तिवर्थश्चाश्रयः तथा च इदं पदमिमर्थं बोधयति च द्वितीयईश्वरेच्छायाः इदम् अर्थं विषयकबोधनिष्ठजन्यता निरूपितजनकतावदेतत्पदं भवतु इति परिष्कारः। एतद् उभयोराश्रयेच्छयोः शक्तित्ववद् द्विविधः शक्तिग्रहः शाब्दबोधः प्रयोजकः पदविशेष्यकः अर्थविशेष्यकश्च। अत्र एतद् अर्थविषयकबोधजनकत्व प्रकारके स्वरेक्षीय विशेष्यतावत् एतत् पदम् इदं पदविशेष्यकः शक्तिग्रहः एतत् पदजन्यबोधीय विषयत्व प्रकारके स्वरेक्षीय विषयतावान् अयम् अर्थः इत्यर्थ विशेष्य शक्तिग्रह। तत्र लाघवादी स्वरेक्षामेव शक्तिः तामेव संकेतं संबंधं स्वीकुर्वन्ति तार्किकाः। ननु ईश्वरेक्षीयाः ऐक्याद् घटशब्दाद् घटो बोधव्यः इति ईश्वरेक्षायाः पटेऽपि सत्वात् घट प्रत्ययः स्यात् त एव गंगापदजन्यबोधविषयत्वप्रकारके छायास्तीरेऽपि सत्वात् शक्तिव तीरबोधे लक्षणायाः वैयर्थ्यञ्च स्यादिति सेन घटपदवाच्यत्व व्यवहारस्य पटे अभावात् गंगापदवाच्यत्व व्यवहारस्य तीरे अभावाच्च तत्तत्पदजन्यबोधविषयतात्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता संबंधेन ईश्वरेच्छायाः शक्तेः स्वीकारात् तत्र शक्तिश्च पदे पदार्थस्य संबंधः स च ईश्वरेच्छा रूप एव। ननु शक्तिर्विषयत्व लक्षण संबंधस्य पदे अर्थे बोधे वा स्वीकारे ईक्षीय विषयताश्रयत्वं वाचकत्वम् इति वाचक लक्षणे घटस्यापि पटवाचकत्वापत्तिरित्यत आह। शक्तिर्यद्यपि अयं भावः शक्तिः पदे अर्थे बोधे वा विषयत्वलक्षण संबंधी स्वीकारेऽपि शक्ति विषयस्य बोधनिष्ठजन्यता निरूपितजनकतावत्वेन वाचकत्वे पदजन्यबोधविषयतावत्वेन शक्तिविषयस्य वाच्यत्वे न संबन्धादौ वाचकत्वापत्तिरूपो अतिप्रसंगः तथा च वाचकत्वम् अथ विषयकबोधनिष्ठजन्यता निरूपित जनकतात्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित ईश्वरेक्षीय विशेष्यताश्रयत्वम् वाच्यत्वं पदजन्यबोधीय विषयतात्वावच्छिन्नाश्रयत्व संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित ईश्वरेक्षीय विशेष्यताश्रयत्वम् अत्रांशे कार्यकारणभावश्चेत्थम् इतर पदार्थनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यता संसर्गेण शाब्द बुद्धिं प्रति
पदजन्य बोध विषयतात्वावच्छिन्नाश्रयत्व संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपिति ईश्वरेक्षीय विशेष्यता ग्रह कारणम ननु प्रोक्त वाच्यत्व वाचकत्व लक्षणे प्रकारताया आश्रयत्व संसर्गावच्छिन्नत्व निवेशः किमर्थमिति चेन्न पशुपदवाच्यक देश लोमनि पशुभेदान्वयापत्तो पशुरीति वाक्यस्यापि प्रामाण्यापत्ति ननु वाक्येव शक्तिग्रहे पदजन्य बोध विषयतात्वेन शक्ति विषयो वाच्येति पदशक्तिग्रहस्य वा चर्चेत्यतः यद्यपि बालानां वाक्यादि इवार्थबोधेन वाक्ये शक्तिग्रहस्य निश्चितत्वेपि शास्त्रकारसम्मताभ्याम् आवापोद्वापाभ्याम् आवापः पदान्तरप्रक्षेपः उद्वापः निष्कासनं ताभ्यां यथा घटम आनय घटम नय इत्याद्युदाहरणम् तत्पदेपि शक्तिग्रह इति भावः इत्याहुः तार्किकाः तार्किकानाम् इदं मतम् इति सारांशः। अब इसको इस प्रकार समझिए, जो कार्य कारण घटक वृत्तियां, शब्द का जो कार्य कारण घटक वृत्तियां वो तीन है, शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। उनमें शक्ति पदार्थ विवेचन में तार्किक मत यह है, इस शब्द से यह अर्थ जानना अर्थात घट पद से शंख के समान ग्रीवा वाला घट पदार्थ जानना, यह ईश्वरेच्छा तथा यह पद इस अर्थ को बोध करावे, अन्य अर्थ नहीं इत्यादि ईश्वरेच्छा ही शक्ति मानने में लाघव है, क्योंकि ईश्वरेच्छा एक ही है, लौकिक इच्छा का बाहुल्य है और वही शक्ति संकेत संबंध है। किंतु ईश्वरेच्छा को शक्ति मानने पर ईक्षीय विषयताश्रयत्वम वाचकत्वम यह वाचक का लक्षण अर्थात आपन्न हो जाता है, तो शक्ति का विषयत्व लक्षण संबंध दो पद अर्थ और बोध में समान ही है, तो घटपद पटवाचक क्यों नहीं? इसका उत्तर तार्किक की ओर से यह है कि बोध निष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत शक्ति विषय वाचक है और पदजन्य बोध विषयतावत शक्ति विषय वाच्य है, तो बोध निष्ठ जन्यता निरूपित शक्ति का जनक ही वाचक कहा जा सकता है। पदनिष्ठ पदजन्य बोध विषय वाली शक्ति तो वाच्य है, जैसे घटत्व प्रकारक घट बोध निष्ठ जन्यता निरूपित शक्ति का जनक घट ही हो सकता है, न कि पटत्व प्रकारक पटबोध निष्ठ जन्यता निरूपित शक्ति का जनक घट हो सकता। इसीलिए कोई भी अति प्रसंग दोष नहीं है। अब संदेह यह होता है कि शक्तिग्रह तो वाचक ही में होता है, शक्तिग्रह तो वाचक ही में होता है, पद में नहीं, तो पद में शक्तिग्रह किस प्रकार हो? तो उत्तर यह है कि आवाप उद्वाप के द्वारा पद में शक्तिग्रह होता है, जैसे घटम आनय। इस वाक्य में अंग के प्रक्षेप से घटानयन अर्थ होता है, अंग निकाल देने से घट को ले जाना अर्थ होता है।
उसी प्रकार सर्वप्रथम वाक्य में शक्ति ग्रह होता है, पश्चात कोई एक पद हटा लेने से एक एक पद में भी शक्ति ग्रह होने लगता है। यह तार्किकों का मत है। तन्न, इसी को आगे बढ़ाते हुए व्याख्या मंजूषाकार का परमलघु मंजूषाकार कहते हैं, तन्न इच्छाया संबंधिनोराश्रयता नियामकत्वाभावेन संबंधत्वा संभवात्। संबंधो ही संबंधिद्वैभिन्नत्वे सति द्विष्टत्वे च सति आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि नियामकः इत्यभियुक्तत्व व्यवहारात्। यथा घटवद भूतलमित्यादौ संयोग रूप संबंधः संबंधिभ्यां भिन्नो द्विष्ठो घट निरूपिता संयोगाश्रयो भूतलमिति विशिष्ट बुद्धि नियामकश्च नात्र तथा घट शब्द इच्छावान तदर्थो वा इच्छावान इति व्यवहारः। तस्मात् पद पदार्थयोः संबंधान्तरमेव शक्तिः वाच्यवाचक भावाः परपर्यायाः तद्ग्राहकं चेत्तरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यं तदेव संबंधः उभय निरूपित तादात्म्यवानुभूभय उभय इत्यर्थ पदपदयोर्व्यवहारात् शक्तिरपि कार्यजनकत्वे संबंधस्य नियामकत्वात् दीपादिगत प्रकाशकत्व शक्तावपि अलौकिक विषय संबंधे सत्येव वस्तु प्रकाशकत्वं नान्यथेति दृष्टत्वात्। इच्छायाः इति इच्छायाः ईश्वरीया या इच्छा तस्याः संबंधिनो संबंधिद्वयस्य आश्रयता नियामकत्वाभावेन इच्छा विषयो जो बोधस्तदीय विषयताया इच्छाश्रयता नियामकत्वाभावेन इत्यर्थः। संबंधत्वा संभवात् संबंधत्वस्य असंभवात् अत्र च न पदम न वा पदार्थः इच्छा विषयः किंतु बोध एव बोध विषयतया इच्छाश्रयताया अपि न संभवः अयं शब्दः अयम् अर्थो वा इच्छावान् इति प्रतीत्यभावः। यश्च संबंधो भवति स संबंधिद्वयात् भिन्नो द्विष्टः आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि नियामकश्च भवति। तद्यथा घटवद भूतलमित्यत्र घटभूतलयोः यः संयोग संबंधः स घट संबंधितः भूतल संबंधितश्च भिन्नः द्वयोर्घट भूतलयोर्निष्ठः घट निरूपितो जः संयोगस्तदाश्रयो भूतलमिति विशिष्टा जा बुद्धिर्बोधस्तन्नियामकश्च। तथात्र घट शब्दार्थो वा इच्छावान् इति व्यवहारो नैव दृश्यते। तथा नात्र संबंधः संबंधिभ्यां भिन्नो द्वयाश्रयः कस्यापि विशिष्ट बुद्धिर्नियामकश्च दृश्यते। इच्छा सुखादीनाम् आत्मगुणत्वात् अचेतनात्मनि पदे पदार्थे नितराम् असंभवः। नहि लोके ज्ञानवान् सुखवान् वा घट इति प्रतीयते इति सारम्। इत्थं तार्किकमतं निरस्य स्वमतं प्रदर्शयति तस्मादित्यादिना तस्मात् तत् अतएव कारणात् पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव तार्किक सम्मतीक्षादि सम्बन्धः भिन्नमेव शक्तिः या च वाच्यवाचक भावा परपर्याया शब्दे वाचकता अर्थे वाच्यता रूपा च शक्ति प्रसिद्धेवेति सारम्। एष विषयो लघुमंजूषायां सुस्पष्टम् उक्तः। बोधजनकत्वस्यापि आश्रयता नियामकत्वाभावान् न संबंधत्वं
नापि तस्य शक्तित्वं प्रयोज्य प्रयोजक व्यवहारं पश्यता बालेन प्रयोज्यस्य प्रवृत्त्या तस्य ज्ञानम् अनुमाय ज्ञानोपस्थित्वाच्छब्दमेव कारणत्वेन गृहीत्वा सम्बन्धस्य कारणत्वानुपत्तिज्ञानपूर्वकं कल्प्यमानस्य स्वयं अनुपपद्यमानत्वेन गृहीतजनकत्वरूपस्य तद्घटितस्य वा ग्रहीतुम् अनुचितत्वात्। तस्मात् सम्बन्धान्तरमेव वाच्यवाचकभावेति लघुमञ्जूषायामपि स्पष्टम् एव उक्तम्। वाच्यवाचकभावाख्यशक्तौ ज्ञापकं दर्शयति तद्ग्राहकं चेति तस्मात् शक्तेः ग्राहकं बोधकम् इतरेध्यासमूलकम् इतरेतराध्यासोमूलं ज्ञापकं यस्य तत्तादात्म्यम् अत्रांशे अनुमानस्वरूपम् इत्थं शब्दार्थो परस्परतादात्म्यवन्तौ इतरेतराध्यासवत्वात् यत्रेतराध्यासस्तत्र तत्र तादात्म्यं यथा गुणगुणिनो यत्र च तादात्म्यं तत्र न इतरेतराध्यासः यथा घटपटयोः अध्यासस्य अस्मिन् अन्यधर्माभासस्तन्मूलकमेव तादात्म्यं न तु वास्तवमिति तात्पर्यम्। अर्थात अध्यासो ब्रह्म। नीलो घटः इत्यादो गुणगुणिनोश्चेतरेतराध्यासः शब्दार्थयोरितरेतराध्यासोऽपि शब्दार्थप्रत्ययानाम् इतरेतराध्यासात् शङ्करः पातञ्जलसूत्रे गौडितशब्दो गौडित्यर्थो गौडिति ज्ञानम् इत्यनुभव प्रदर्शनेन स्पष्टीकृतः पतञ्जलिना। अतः शब्दार्थयोस्तादात्म्य संबंधः सर्वथा प्रसिद्धः। रूपवान घटः जातिमान पटः इत्यादावपि आश्रयता बुद्धिनियामकत्वात् तादात्म्यस्य च संबन्धत्वम्। नैयायिकश्चेदमेव तादात्म्यं भेदाभेदघटितं समवायसम्बन्धेन व्यवह्रियते, किन्तु सो अनवस्थापत्यादि दूषितो मन्यते वैयाकरणे। राहोः शिरः इत्यत्र केवल अभेदस्य न संबन्धत्वम् औपाधिकभेदेन षष्ट्युत्पादन परस्पर भाष्य प्रमाण्यात्, किन्तु भेदाभेदघटितं तादात्म्यमेव संबन्धः। अन्यथा उपाधिभूत शिरश्चैतन्य समूहस्यापि राहु पदार्थत्वे तत्र षष्ठ्युपादानम् असंगतम् एव स्यात्। अतो भेदाभेदघटितो जस्तादात्म्य संबन्धः सनिर्दिष्ट एवेति सर्वं निर्वध्यम् उभयनिरूपितेति उभयनिरूपित तादात्म्यमानुभूय इति अर्थपदयोर्व्यवहार दर्शनात् तादात्म्य संबंधः सर्वैः स्वीकर्तव्यमिति तात्पर्यम्। ननु बोध्यबोधक नियामकस्यैव संबन्धत्वे शक्तेः कथं संबन्धत्वम् इत्यत् आह। शक्तिरपि कार्यजनकत्वे संबंधस्यैव तादात्म्य संबंधस्यैव नियामकत्वात् निश्चायकत्वात्। अर्थात शक्तिरपि संबंध एव कार्यजनकत्वे नियामक इति भावः। तत्र लौकिक दृष्टान्तं दर्शयति दीपादिगत्येति। यथा दीपादिगत प्रकाशकत्व शक्तिर्दीपालोक विषय सत्व एव वस्तु प्रकाशकत्वं न तु तदभावे, तथा शब्दार्थयोः पदशक्तेः पदसंबंध तादात्म्य संबंधे सत्येव पदार्थबोधकत्वं नान्यथेति भावः।
अब यहाँ तार्किक मत दिखाने के लिए, तार्किक मत दिखाने के बाद अब उनका खंडन करते हैं तत्र इत्यादि ग्रंथ से। खंडन ग्रंथ का तात्पर्य यह है कि इच्छा संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि संबंध दो संबंधी से भिन्न हुआ करता है और दो में रहकर दोनों के आश्रय से विशिष्ट बुद्धि का नियामक होता है, जैसे घटवत भूतलम। यहाँ पर घट और भूतल का जो संयोग संबंध है वह घट और भूतल से भिन्न है और दोनों में रहकर घट निरूपित संयोगाश्रयो भूतलम इस विशिष्ट बुद्धि का नियामक है। किंतु यहाँ प्रकृति में घट इच्छा वाला है या घट शब्दार्थ इच्छा वाला है, ऐसा व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि इच्छा आत्मा का गुण है। पद पदार्थ, इच्छा आत्मा का गुण है। पद पदार्थ तथा बोध तो अचेतन पदार्थ है। इसका गुण किस प्रकार इच्छा हो सकती है और वह संबंध भी किस प्रकार किसी का हो सकता है। इसीलिए ईश्वरेच्छा संबंध के से अतिरिक्त वाच्य वाचक भाव ही शक्ति मानना आवश्यक है, क्योंकि शब्द में वाचकत्व धर्म तथा अर्थ में वाच्यत्व धर्म सबों के मत में प्रसिद्ध है। शब्द में वाच्यत्व धर्म, शब्द में वाचकत्व धर्म और अर्थ में वाच्यत्व धर्म। उस शक्ति का ग्राहक तादात्म्य संबंध है और उसका ज्ञापक इतरेतराध्यास है। इतरेतराध्यास परस्पराध्यास को कहते हैं। दूसरे में दूसरे धर्म के आभास को, दूसरे में दूसरे धर्म के आभास को अध्यास कहते हैं, अर्थात भ्रम को अध्यास कहते हैं। तन्मूलक ही तादात्म्य संबंध है, जिसको अभेद संबंध भी कहते हैं। वह तादात्म्य संबंध भेदाभेद घटित होता है, क्योंकि राहो शिरः इस उदाहरण में भेद अभेद घटित ही तादात्म्य संबंध लेकर भाष्यकार ने षष्ठी का उत्पादन किया है। अन्यथा राहो में षष्ठी का उत्पादन किया है, अन्यथा भाष्योक्त षष्ठी उपादन ही असंगत हो जाएगा। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि बोध्य बोधक नियामक ही जब संबंध होता है तो शक्ति का संबंध किस प्रकार? यह प्रश्न उत्तर यह है कि जिस प्रकार दीपादिगत दीप आदि में रहने वाला जो प्रकाशकत्व सत्य रहने पर भी आलोक विषयक संबंध रहने पर ही वस्तु का प्रकाशक होता है, वस्तु दिखाई देता है, दीप के प्रकाश में ही वस्तु दिखाई देता है, उसी प्रकार पदगत वाचकत्व शक्ति रहने पर भी तादात्म्य संबंध रहने पर ही अर्थ का वाचक हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए शक्ति कार्यजनक होती हुई भी तादात्म्य संबंध का नियामिका अवश्य है। इसके विषय में भट्टहर ने भी वाक्यपदी में कहे हुए हैं। तो यहाँ से आगे अगले पाठ में पढ़ाई जाएगी। अगले पाठ में पढ़ाया जाएगा। तदुत्तम हरि। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।